एक समय था जब मुकेश खन्ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने पहचाने नाम हुआ करते थे और टेलीविजन की दुनिया में इन्होंने काफी नाम और शोहरत भी कमाया। भीष्म पितामह और शक्तिमान के किरदारों में मुकेश खन्ना को आपने कई बार देखा होगा और उनके किरदार से आप वाकिफ भी होंगे। लेकिन मौजूदा समय की बात करें तो आज ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन की दुनिया से कोसों दूर है। खुद का यूट्यूब चैनल चलाते हुए मुकेश खन्ना अपनी बात को बड़ी बेबाक तरीके से रखते हैं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा भी समय था जब मुकेश खन्ना को लेकर लोगों ने कहा था कि आने वाले समय में एक बड़े स्टार बनेंगे। हालांकि कई सारे साजिशों की वजह से आज वो गुमनाम भरी जिंदगी जीने पर मजबूर है। देश और दुनिया समेत कई सारे मुद्दों पर अपनी बेबाक तरीके से आवाज उठाने वाले मुकेश खन्ना हमेशा से ही काफी ज्यादा चर्चाओं में बने रहते हैं। 80 के दशक में उन्होंने बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा और शुरुआत में उन्हें बैक टू बैक कई सारी सफल फिल्में भी मिली थी। एक के बाद एक फिल्में मिल रही थी और मुकेश अच्छा खासा काम भी कर रहे थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कई सारी फिल्मों में काम करने के बाद उनका करियर बैठ सा गया और वो धीरे धीरे बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। अपनी दमदार एक्टिंग और जानदार आवाज से घर घर में पहचान बनाने वाले मुकेश खन्ना टीवी नहीं बल्कि फिल्मों के बड़े पर्दे पर कामयाबी का ख्वाब लेकर माया नगरी आए थे और वो सपना तो पूरा नहीं हो सका और वो सुपरस्टार बनने से पहले ही फ्लॉप एक्टर बन गए। हालांकि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मुकेश खन्ना बर्बाद हो गए और इस बात का खुलासा उन्होंने खुद ही किया था। अपने एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को खुलासा करते हुए कहा था कि मेरी पहली फिल्म नरेंद्र बेदी के साथ आई थी। फिल्म में मैंने जो काम किया उस वक्त उसकी काफी तारीफें हुई थी। इस फिल्म के बाद मुझे एक के बाद कई सारी फिल्में भी मिली। आगे बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उस दौरान मैंने एक दो नहीं बल्कि 15 फिल्में लीड एक्टर के तौर पर साइन की थी। कुछ फिल्में बन नहीं पाई और पहले ही कुछ फिल्में फ्लॉप हो गई। वो जो पहले की 4-5 फिल्में फ्लॉप हुई तो मेरे पर फ्लॉप का एक लेबल लग गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि आपकी वजह से फिल्में फ्लॉप होती हैं। उन्होंने कहा कि उस दौर में जो प्रोड्यूसर मेरे पास खुद चलकर आते थे वो कुछ फायदा उठाना चाहते थे। इसी के साथ ही हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि मुकेश खन्ना के बर्बादी के पीछे कहीं न कहीं अमिताभ बच्चन का भी हाथ है। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुकेश खन्ना को लेकर ऐसा भी कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन के 3 शब्द मुकेश खन्ना की जिंदगी को बर्बाद कर जाते हैं और इस बात का खुलासा भी मुकेश खन्ना ने किया था। बात करना चाहेंगे मुकेश खन्ना के उस इंटरव्यू का जब एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि जिस वक्त अमिताभ जी से वो मिले थे उस वक्त उन्होंने केवल 10 से 15 फिल्में ही की थी और ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 विज्ञापन ही किए थे। एक विज्ञापन में वो सीढ़ी से उतरते हैं, उनके पास कई सारी लड़कियां भी आती हैं और उस विज्ञापन में वो सूट बूट पहने रहते हैं। मुकेश खन्ना ने आगे इस बारे में जिक्र करते हुए बताया था कि तभी उनके पास एक शख्स आता है और कहता है कि जब उनका ऐड चल रहा था तब उस वक्त सब फिल्म देख रहे थे। उस वक्त अमिताभ बच्चन ने उनको देखकर कहा था साला कॉपी करता है। उन्होंने बताया कि सुनकर मैं दंग रह गया था कि आखिर अमित जी मेरे बारे में ऐसा क्यों कहेंगे। मुकेश खन्ना आगे कहते हैं कि उन्होंने उस शख्स से दोबारा पूछा कि क्या तुम बोल रहे हो, उसने सही कहा है। मुकेश खन्ना ने आगे ये भी बताया कि जब ये बात बाहर आई तो इंटरव्यू में लिखा जाने लगा कि अमिताभ बच्चन को कॉपी करते हैं। वहीं इसके बाद उनकी लगातार 4 बड़ी फिल्में फ्लॉप साबित हुई और उनका करियर खत्म सा होने लगा। मुकेश खन्ना ने यह भी कहा कि लोगों का कहना था कि अमिताभ की कॉपी करते हैं इसीलिए उनका करियर नहीं चला। मुकेश खन्ना ने आगे ये भी इस बात की जानकारी दी थी कि वो किसी की कॉपी ओपी नहीं करते हैं, वो जैसे हैं वैसे ही हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि मुकेश खन्ना ऐसे बर्बाद हुए क्योंकि 80 के दशक में जब उन्होंने अपना पहला कदम फिल्म इंडस्ट्री में रखा था तो वो चमकते हुए सितारों में से एक थे और बैक टू बैक उन्होंने लीड एक्टर के तौर पर 15 फिल्में साइन कर ली थी। लेकिन शुरुआती दौर में 4 से 5 फिल्में फ्लॉप होने लगी तो तमाम निर्माता निर्देशक ने अपनी उन फिल्मों से हाथ खींच लिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुकेश खन्ना को वो फिल्में करने ही नहीं दी गई। तो वहीं दूसरी ओर कई लोगों का ये भी मानना था कि अमिताभ बच्चन ने कॉपी करने वाली बात नहीं कही होती तो शायद मुकेश खन्ना का करियर कुछ और ही होता। खैर, जैसा मर्जी रहा हो, लेकिन मुकेश खन्ना आज भी लाइमलाइट में बने रहते हैं। खुद का यूट्यूब चैनल चलाते हुए अपनी बातों को वो बेबाक तरीके से दुनिया के सामने रखते हैं।